नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। ये प्रैक्टिस सेट आपका बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, स्टेनो और जितने भी कोर्ट रीडर के लिए पद पे वैकेंसी भरे हैं तो उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट अब रेगुलर वे में चलेगा। तो चैनल पर जुड़ जाइए फटाफट से, अगर नए हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें हर एक सेक्शन का फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होगा, आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर जो भी है आपका वो सब इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। हिंदी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यति का अर्थ क्या है। ठीक है, जैसे आदमी यति गति बोलता है तो यति का शाब्दिक अर्थ होता है विराम, और गति का मतलब जस्ट इसका हो जाएगा तेज, चाल में तेज हो गया। यति का जस्ट अपोजिट कौन सा वर्ड है? गति। आगे देखिए करें परीक्षा केंद्र में इनमें कौन सा समास है। तो परीक्षा केंद्र, यहाँ क्या छुपा हुआ है? परीक्षा का केंद्र होता है। तो क्या होता है? का आपका होता है संप्रदान का की के। ठीक है, तो संप्रदान तत्पुरुष है आपका, इसमें समास छिपा हुआ। जी, तत्पुरुष समास जो है वो आपका कुल 6 होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास आपका 6 होता है, उन्हीं 6 में एक है आपका संप्रदान तत्पुरुष, जिसमें कि का शब्द छुपा हुआ है। ठीक, आगे देखिए कर रहा है निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। जैसे कि आपका संधि इसमें विसर्ग संधि है, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो नी जोड़ गुण बनेगा। ठीक है, नी जोड़ गुण बन जाएगा। तो नी आपका ये जो है आकर आगे क्या बनता है? र बन जाता है। जैसे कि नी जोड़ छल है, वो नी के बाद अगर प्लस छल, ये क्या बन जाएगा? निश्छल। तो निश्छल भी आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका आता है विसर्ग, तो इसी का पहचान है कि ये क्या है? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? विसर्ग संधि, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिभुवन मतलब ये आपका त्रि आपका जो एक संख्या है इसमें, जैसे कि आपका होता है चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, ये सब क्या है आपका? एक संख्या का बोध करता है। चतुर्भुज है, त्रिभुज है, ये सब संख्या का बोध करता है। तो संख्या का बोध करने वाले जो समास होते हैं, जो आपका शुरू में लगे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए कर है दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है दांत गिन के हम लोग उम्र का पता लगाते हैं, उम्र का पता लगाना हो जाएगा। अब देखिए जागो ना जाना गया हो। ठीक है, जो ना जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। तो जिसको नहीं जान पाए हैं उसको हम लोग अज्ञात बोलते हैं, मतलब अभी इसका ज्ञात नहीं हुआ है, लोग नहीं जानते हैं। आगे देखिए सातवां कर है दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो इसमें आपका फूल का कौन सा होता है? सुमन। पहले में आपका दिया हुआ है सुमन कहिए, फूल कहिए, ये सब क्या है? पुष्प कहिए, कुसुम कहिए, ये सब क्या है आपका? समानार्थी शब्द है, या बोल सकते हैं आपका पर्यायवाची शब्द भी इसको। ठीक है, पर्यायवाची शब्द भी इसको बोला जाता है। उसी को ये कह रहा है आपका कौन सा शब्द समानार्थी है, मतलब एक ही अर्थ वाला। आगे देखिए हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, हे राम, इससे आपको पता लग जाएगा। तो हे राम क्या है? संबोधन। हे हो अरे, अगर वाक्य में हे हो अरे हो, हे हो अरे हो, तो ये सब किससे में आता है? संबोधन कर रहा है। ठीक है, संबोधन कारक हो जाएगा। आगे देखिए करा महादेवी वर्मा की कृति यामा क्या है। तो यामा आपका एक काव्य संग्रह है। ठीक है, काव्य संग्रह, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कर रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, इसमें किस कवि की रचना है। ये चांद का मुंह टेढ़ा आपका ये किनका है? मुक्ति बोध का। आगे देखिए कर है इनमें से कौन सा उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उपमा इसमें आपका उपमा देना, तुलना करना, मिलान करना, सादृश्य, खाद जो है ये आपका नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए कल है प्रलय का विलोम शब्द। प्रलय का मतलब क्या होता है? कि सब चीज़ खत्म हो जाना, और उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा सृष्टि। प्रलय और सृष्टि जो है वो निर्माण होता है, ये प्रलय पूरे विश्व पे, और उसी का एक विलोम हो जाएगा सृष्टि। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है जहरीला शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग जो है वो आपको वाक्य के शुरू में लगता है। ठीक है, वाक्य के शुरू में लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, और जो वाक्य बोल रहे हैं, शब्द के शुरू में लगेगा उसको हम लोग उपसर्ग बोलेंगे, और जो शब्द के लास्ट में लगेगा वो आपको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लास्ट में जो है मेन इसमें शब्द कौन सा है? जहर। मुख्य शब्द क्या है? जहर। और इसके अंत में क्या लगा हुआ है?
इला, तो इला आपका ऑप्शन देखिए हो जाएगा ए, चूँकि इसमें मुख्य शब्द के पहले लगने वाले शब्द या शब्दांश बोलेंगे उपसर्ग कहलाता है, और प्रत्यय जो है वो शब्द के लास्ट में जो शब्दांश लगता है वह आपका प्रत्यय कहलाता है। क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए त्रिपुरारी का मतलब हो गया त्रिपुर जोड़ अरी, चूंकि अ मिल के आ बन जाता है, तो त्रिपुर जोड़ अरी, अरी जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अ मिल के यहाँ पर क्या बन रहा है दीर्घ, तो ये कौन सा संधि कहलाएगा आपका दीर्घ संधि कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ संधि तो यहाँ समझ लिए, तो दीर्घ संधि किसका भाग होता है, तो स्वर संधि का। मुख्य रूप से संधि कितने, तीन, स्वर, व्यंजन और स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये स्वर स्वर का जब मेल होता है तो उसको हम लोग स्वर संधि बोलेंगे। अब स्वर संधि में कौन सा संधि था, ये आपका दीर्घ, अ मिल के आ बना रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा होता है आपका स्वर संधि के कितने भाग, 5 भाग। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए पहला आपका कौन सा हो गया दीर्घ संधि, हमने जो बात किया। दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है यण संधि, चौथा होता है वृद्धि संधि, फिर आपका एक होता है जिसमें कि आपका बढ़ेगा वो। ठीक है, और एक हो गया आपका अयादि संधि। ठीक है, एक आता है अयादि संधि, और हमने यहाँ ऊपर बात कर लिया है दीर्घ संधि का। ये आपका स्वर संधि के 5 भाग है। क्लियर। आगे देखिए जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जितेंद्रिय में देखिए यहाँ आपको समझ में आएगा अ और ई मिलके क्या बन जा रहा है दीर्घ हो जा रहा है इसमें भी। ठीक है, दीर्घ नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा आपको अर्थ वही रख रहा है। ये जो है यण संधि का एक भाग आ गया। देखिए इसमें भी स्वर है। जितेंद्रिय में आपका हो जाएगा जीत जोड़ इंद्रिय, पहले ऑप्शन देख लीजिए, जीत जोड़ इंद्रिय, ऑप्शन ये नहीं होगा, दीर्घ ही कर दिया हुआ है, जीत जोड़ इंद्रिय ये हो जाएगा। ठीक है, जीत जोड़ इंद्रिय। ठीक है, जीत जोड़ इंद्रिय जो है इसमें देखेंगे तो त के अंत में क्या है अ है, और इसमें क्या है ई है शुरू में, तो अ और ई मिल के क्या बन गया ए बन गया। ठीक है, एक नया चीज बना, तो ये नया चीज बना ई और अ मिल के, तो ये कौन सा हो जाएगा यण संधि। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। सॉरी यण नहीं गुण संधि होता है, य में यह आता है, गुण संधि कहलाता है, माफ कीजिएगा, ये आपका गुण संधि कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अग्नेयास्त्र में सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो अग्नि जोड़ यस्त्र। ठीक है, अग्नि जोड़ अस्त्र, ऑप्शन ए में ही आपका है अग्नेयास्त्र। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अंत में अ है और यहाँ भी अ है। ठीक है, ये क्या बना रहा है दीर्घ संधि बना रहा है। जैसे कि देखेंगे य के लास्ट में क्या है अ, और यहाँ भी है अ मिल के आ बना दिया, तो ये क्या हो गया दीर्घ संधि का ही एक उदाहरण हो गया। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा इसमें नहीं है, पहला है वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है। ठीक है, यह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है, ये जो है वाक्य यही आपका जो है शुद्ध वाक्य नहीं है। ठीक है, अगर हमको इसको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे कि वह गीत की 2 लड़ियाँ गाती है। यह सेंटेंस जो है इसको अगर बोलना रहेगा तो बोलेंगे कि वह गीत गाती है, या गीत आपका 2 लड़ियों का यूज़ नहीं करेंगे तो बेहतर लगेगा। ठीक है, वह कुछ ही गीत गाती है ऐसे बोल सकते हैं, या कि वह गीत गाना नहीं जानती है, इस तरह की बात बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है उसका कहना, एक तो ऑप्शन हो ही गया, ऑप्शन ए जो है इसमें वाक्य शुद्ध नहीं है। अब देखिए कह रहा है सरासर शब्द क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सरासर शब्द जो है वो आपका एक विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द कैसे है कि सरासर एक जो है वो आपका फारसी शब्द है, तो ये विदेशी शब्द के प्रचलन से आया है, इसलिए हम लोग इसको सरासर को क्या बोलेंगे विदेशी शब्द है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शब्द की बात करें तो शब्द आपका चारों का चारों दिया हुआ है। देशज, विदेशी को ही विदेशज भी कहा जाता है, फिर तत्सम और तद्भव है। अब देखिए यहाँ पर जो देशज है, देशज जो अपने देश की भाषा है, जैसे लोटा हो गया, ये सब देशज भाषा होती हैं। चलिए यहाँ व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा सेट बनाने में। हम लोग अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो हम आपको हिंदी का भी दे देंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं क व्यंजन क्या है। तो क्या जो है वो आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। क वर्ग जो है वो आपका क हो गया, ख हो गया, पहले का जो 2 वर्ण होता है, जैसे हर एक 5 के बाद आपका चालू होता है, उसको हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अघोष वर्ण में जैसे देखिए आपका क हो गया,
फिर ख हो गया। अब ग घ अंग नहीं होगा, अब यहाँ जाइए च छ ये हो गया। फिर च छ जो यहाँ के बाद आता है ट ठ, ठीक है। इसी तरह से आपका ये हो जाएगा त थ प फ, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आघोष व्यंजन, ठीक है। तो वही पूछ रहा है आपका कि क व्यंजन कौन सा है, तो इसमें आघोष व्यंजन हो जाएगा, ठीक। चलिए इन सभी का बात करेंगे। आघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, नासिकाएँ किसे कहते हैं, ये सब पढ़ने को मिलेगा आगे, आप घबराइए नहीं। ये सेट चल रहा है इसलिए सेट के तौर पे चलेंगे हम लोग। इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसमें होता है कि आगे नाथ न पीछे पगहा माने किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं उस व्यक्ति को, किसी तरह की जिम्मेवारी नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आइए अब आते हैं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करा है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग, इसमें आपका एंटोनेम्स चूज करना है, अपोजिट मीनिंग उल्टा शब्द कह रहा है, ठीक है। तो उल्टा शब्द पहले इसको समझेंगे, मेंटेन। मेंटेन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का पूर्ति करना, ठीक है, या रखना या जारी रखना, कायम रखना, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर है तो घर को मेंटेन रखना मतलब जिस स्थिति में है उस स्थिति में बना कर रखना, जारी रखना बोल सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट वर्ड देखेंगे तो प्रिजर्व मतलब भी होता है उसको उसी तरह के रखना, ठीक है। एबेंडन मतलब हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा मेंटेन का अपोजिट कौन सा हो जाएगा, मेंटेन का अबेंडन हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, अबेंडन हो जाएगा, ठीक है। अब अबेंडन का मतलब जैसे क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स अबेंडन का मतलब हो जाएगा त्याग देना, ठीक है। और प्रोटेक्ट का मतलब ही होता है रक्षा करना, सुस्टेन का मतलब ही वही अर्थ हो गया बनाए रखना, सस्टेन मतलब उस चीज़ को जारी रख बनाए रखना, जैसे कोई भी ऑर्डर होता है वो सस्टेन होता है। तो उस तरह से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, एबोंडन हो जाएगा। एबोंडन का मतलब होता है क्या, त्यागना, ठीक है। आगे देखिए रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब क्या होता है, याद, याद रखना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाता है, फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूलना हो गया। आइए आगे देखेंगे, बहुत इजी है, आपका चाहेंगे तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए आगे आपका पेसुलियर, ठीक है। पेसुलियर का शाब्दिक अर्थ हो गया मतलब कोई चीज़ खास होता है उसको पेसुलियर, जैसे विचित्र कोई चीज़ हो गया, ठीक है। माने अनदेखी चीज़ जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है विचित्र या अनोखा, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ ये हो गया। तो इसमें देखेंगे तो हमारा नॉर्मल जो है, नॉर्मल का शब्द हो गया क्या, कि ये कहीं भी मिल जाता है, विचित्र या अनोखा चीज़ बहुत कम दिखता है, तो अपोजिट में हम लोग इसको कौन सा वर्ड ले लेंगे, नॉर्मल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 24 से 26 क्वेश्चन जो है उसमें क्या देखना है कि आपका सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस, इस जो सेंटेंस या वर्ड दिया हुआ है उसके जगह पर क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी कार्य को न करने की अनुमति, ठीक है। माने नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, कुछ भी करने उरने का आपको परमिशन नहीं है। तो उसका मतलब क्या है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, मतलब वो क्या है, अनएलिजिबल है, मतलब अयोग्य आदमी है, वो कुछ करने योग्य नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। कर है 25 नंबर क्वेश्चन की ए ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, एक गाड़ी का समूह ट्रेवलिंग टुगेदर, एक साथ चल रहा है, टाइपिकली वन एकोम्पेड बाय द आर्म ट्रूप। तो आर्म ट्रूप द्वारा अगर कर लिया गया तो उसको क्या, आर्म ट्रूप के द्वारा कोई जा रहा है आपका एक साथ गाड़ियाँ, उसको बोलते हैं कॉन्वे, ठीक है। कॉन्वे जो आपका फोर्स का जो गाड़ी जाती है, आर्म्ड फोर्स, ठीक है। तो वो जो गाड़ियाँ गुजरती है एक ट्रूप से उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द यूज हो गया आपका कॉन्वे, उसको बोला जाता है। आगे देखिए कर रहा है कि एन इमेज ऑफ गुड यूज्ड फॉर वर्शिप, कह रहा है कि एक जो भगवान की पूजा के लिए जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, आपको उस रूप में जिसको पूछते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रतिमा बोलते हैं। तो प्रतिमा या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आइडल, ठीक है। उसको बोलते हैं आइडल, मूर्ति या बोल सकते हैं प्रतिमा। आइए देखते हैं 27 से 31 नंबर क्वेश्चन आपका। इसमें कह रहा है कि ऑल्थाउट, यदि आई लाइक कैट, यदि मैं बिल्लियों को पसंद करूं, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा है, इसमें हम लोग चूज करके सही भर सकते हैं। तो आई कैन नॉट वन एज ए पेट, तो क्या वो मतलब स्वीकार किया जा सकता है कि नहीं, उसको इग्नोर किया जा सकता है या उसको एग्री किया जा सकता है एक पेट के रूप में। तो कैन नॉट, आई कैन नॉट कर है एडॉप्ट, इसको एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ ऑलवेज रेस्टलेस, वो जो है हमेशा दौड़ते रहता है, भागते रहता है, इसका मतलब ये हो गया रेस्टलेस। ही इज़ नेवर एट,
विथ हिमसेल्फ। देखिए जो आदमी भागते रहेगा तो वो कभी शांति से नहीं रह सकता है, माने भाग दौड़ भरा जिंदगी में है। तो कह रहा है कि ही इज़ नेवर एट पीस, नेवर कभी नहीं वो शांति से, खुद में कभी नहीं वो शांति से रहने वाला है। ठीक, चलिए आगे देखिए, कह रहा है राधा वाज एक्सट्रीमली, क्या है एक्सट्रीमली भाई, द वेलफेयर ऑफ हर पेरेंट्स। ठीक है, वो अपने माता पिता को मतलब माता पिता के भलाई के कल्याण के कामों के लिए वो क्या रहती है एक्सट्रीमली, तो हमेशा वो क्या रहती है, तो अनेक्सियस रहती है। अनेक्सियस मतलब क्या होता है कि वो चिंता में रहती है, कुछ करना चाहती है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं एक वर्ड अनेक्सियस। अनेक्सियस जो है वो आपका इसमें सुटेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए 30 नंबर का है कि इफ़ यू डू नॉट रिटर्न माई मनी, अगर मेरा पैसा नहीं रिटर्न करोगे तो क्या कर दूंगा मैं, आई विल, कहाँ कोर्ट में क्या करेंगे उसको ले जाकर, तो कोर्ट में हम उसको ढकेल के नहीं ले जाएंगे, मतलब वहाँ यूज करेंगे ड्रैग, वहाँ तुमको मैं खींच के लाऊंगा, मतलब वो खुद आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग शुड बी प्रैक्टिस्ड इन, कह रहा है कि ये जो है विथ अदर एवरीडे प्रिवेंटिव एक्शन, मतलब कि रोकथाम के लिए जो हम लोग काम करेंगे तो वो क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये डेली लाइफ के साथ हम लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन विथ हो जाएगा, इन कॉम्बिनेशन विथ। अब देखिए 32 से 34 क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चन देयर आर 4 डिफरेंट वर्ड्स, दिया हुआ है 4 आपका अलग अलग शब्द, इसमें एक जो है मिस स्पेल है। ठीक है, मिस स्पेल वर्ड को हमको चूज करना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए आपका इसमें डिक्टेट सही है, डिसीजन भी ठीक है, डिफरेंस DRRF ठीक है आपका, डिक्शनरी, डिक्शनरी में जो है वो आपका ई नहीं होता है, यहाँ ENARY होता है। ठीक है, डिक्शनरी आपका मिस स्पेल है। फ्यूचर भी ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर के बाद फ्लावर दिया हुआ है, अब देखिए फ्लावर नहीं, ये फ्लेवर का है, जो हम लोग बोलते हैं स्वाद, FLAVOUR होता है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो एल यहाँ पर गायब है आपका, इसीलिए ये आपका इस तरह का मिस स्पेल, हम लोग बी ऑप्शन को ही ले लेंगे। आगे देखिए कह रहा है, ये तो ऑप्शन मिल ही गया। अगला देखिए कह रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूंस सही है, कंपलसरी ये आपका गलत है, SORY होता है, कंपलसरी का मतलब यहाँ SORY लास्ट में होगा। ठीक है तो मिस स्पेल हम लोग इसमें चूज कर लिए। अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि इसमें चूज करना है कि इसमें जो है बेस्ट वर्ड चूज द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। इस इडियम या फ्रेज जो आपका लिखा हुआ है उसका कह रहा है कि कौन सा सुटेबल वर्ड इसमें है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इसमें आपका पहला बात कर रहा है कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश इज द एलिजिबल हिल फॉर द जॉब एस्पिरेंट। देखिए कमजोर चीज, एलिचल हिल्स का मतलब हो गया कि इंग्लिश का कम्युनिकेशन, जो इंग्लिश की बोलचाल की भाषा है वो जॉब चाहने वालों के लिए क्या है, एक एक क्या है, कमजोरी है, वीक स्पॉट है। ठीक है, वीक स्पॉट हम लोग बोलेंगे, इसी के जगह पे यूज किया है आपका एल्चिल हिल्स। अगला देखिए कर रहा है ही कट द गोल्डन नॉट बाय प्रैक्टिसिंग विच द प्रीच्ड। अब देखिए इसमें इसका कट द गोल्डियन नॉट का मतलब क्या हो गया कि किसी भी मुश्किल समस्या को आसानी से हल कर लेना। ठीक है, तो उस तरह का इसमें देखेंगे कौन सा आपका है, तो रिमूव द डिफ़िकल्टीज, मतलब कि आप कठिनाई को आसानी से दूर कर लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है इसी तरह का फ्रेज आपका एक और आया है, कर रहा है कि टुक ए लिप इन द डार्क। ठीक है, अब देखिए झपकी लेना, अंधेरा में झपकी लेने का मतलब क्या हो गया, इज लेसेट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक। तो अंधेरे में झपकी मारना मतलब कि हो गया क्या, किसी किसी भी आपका जो काम है उस बिना जाने कर देना। अब मान लीजिए अंधेरा में झपकी ले रहे हैं मतलब कि आप किसी काम को जाने बिना ही कर दिए, तो उस तरह के आप देखेंगे तो इसमें कौन सा वर्ड हो जाएगा, इसमें टुक ए रिस्क हम लोग ऑप्शन इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अगर टू के लिप इन द डार्क मतलब बिना जाने उसमें हाथ लगा दिए तो वो क्या है आपका रिक्स ले लिए। ठीक है,
तो हम लोग रिस्क वर्ड को इसमें सुटेबल ले लेंगे। अब देखिए डायरेक्शन कह रहा है कि 38 से जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इसका एक्सप्रेस मीनिंग बेस्ट मीनिंग मतलब इसमें साइनोनिम्स चूज करना है, ठीक है। अब आइए इसमें देखते हैं आपका फ्रीगल। फ्रीगल आप लोग देखते होंगे कार्टून पर लिखा हुआ रहता है आपका। फ्रीगल मतलब होता है कि टूटने वाली चीज़ें, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब भी मजबूत हो गया, ठीक है। फ्रीम का मतलब भी हो गया। इसमें जो आएगा फ्रेल हो जाएगा। फ्रेल का मतलब होता है फ्रीगल, ठीक है। दोनों एक ही शब्द है। फ्रीगल का मतलब ये होता है, फ्रीगल का मतलब, फ्रैगिल का मतलब हो गया आपका टूटने योग्य चीज़, भंगुर जिसको हम लोग बोल सकते हैं। और फ्रील का मतलब होता है दुर्बल, ठीक है, मतलब कमज़ोर चीज़। तो कमज़ोर चीज़ टूट सकती है। आगे देखिए, अब आपका आ गया कॉन्डोन। कॉन्डोन का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है, माफ़ कर देना, भूल जाना। तो इसमें हम लोग फॉरगिव ले लेंगे, माफ़ करना, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए रिलीज। रिलीज का मतलब क्या आता है, किसी चीज़ को छोड़ देना। तो छोड़ देना मतलब इसमें कौन सा, होल्ड मतलब पकड़ा, फ्री मतलब इसमें हो गया छोड़ देना, किसी भी चीज़ को फ्री कर दिया, छोड़ दिया। अब आते हैं हम लोग का जनरल नॉलेज सेक्शन है और आपका करेंट अफेयर्स है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 41। ये कह रहा है आपका कि वनों की कटाई के लिए जिम्मेवार प्रमुख कारकों में से एक कौन सा है। वन क्यों काटते हैं हम लोग, तो वन का मुख्य जो कारण है काटने का वो है आपका कृषि योग्य खेतों को कृषि योग्य बनाने के लिए हम लोग को जो पेड़ पौधे हैं उसको काटना पड़ता है। या फिर बोल सकते हैं पुनर्वास के लिए भी होता है। तो पुनर्वास तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं, मतलब रहने के लिए भी तो हम लोग वृक्ष को काट देते हैं, ठीक है, वनों की कटाई करते हैं, तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग कृषि ले लेंगे। अब देखिए अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है आपका। तो यहाँ पर ब्राज़ील हो जाएगा, ऑप्शन डी पे है, ठीक है, ब्राज़ील आपका दे रहा है ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पर ब्राज़ील को कहवा के बागों को क्या बोलते हैं, फजेंडा कहते हैं। और उसके साथ अगर पूछ ले कि भारत में आपका, ये तो विश्व का हमने देखा, अगर यही पूछे भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है कॉफ़ी का, तो ये हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला, भारत की पूछ रहा है, पूरे भारत में, वो थी आपकी फातिमा बीबी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश वो थी आपकी फातिमा बीबी। अब देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, कुशीनगर में, ठीक है, यहीं आपके मरे थे कुशीनगर में ही। तो अपना अंतिम उपदेश कहाँ देंगे, कुशीनगर में ही देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात कर लें इनके जन्म का, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत के शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गए जिसे बाद में आगरा नाम दिया गया, ठीक है। तो ये कौन था आपका, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन भी आता है कि आगरा शहर को किसने बसाया है, तो आपका सिकंदर लोदी हो जाएगा। अगला देखिए होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। तो होम रूल जो हुआ था जस्ट आपका कब स्थापना, 1916 में हुआ था। तो उस कब हुआ था, जब उस समय 1914 से 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। दूसरा 39 से आपका 45 तक चला था, 1900 आपका 39 से 1945 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर होम रूल लीग की स्थापना कब होता है, तो 1916 में, अप्रैल 1916 में हुआ था। तो पीरियड कौन सा आ जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध वाला, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर जाएगा हम लोग का, वो प्रथम विश्व युद्ध के समय हो जाएगा, क्योंकि 1914 से 18 इसका काल रहा है, इसके बीच में हो गया आपका इसकी स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना 1916 अप्रैल में हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो साहू जो हुए थे, साहू के आपका कौन सा हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। ये ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, जिसका बालाजी विश्वनाथ का आपका अगर समय पूछे तो 1713 से 1720 तक जो है इनका पेशवा काल था। आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से कर रहा है किस अनुच्छेद में राजभाषा को यह अधिकार है कि राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नए अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर लेगा। तो ये अनुच्छेद 312 में दिया गया है, ठीक है। 312 में जो है उसमें आपको दिया गया है कि इससे आपका कोई भी अखिल भारतीय सेवा को स्थगित कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा।
यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो यह पदच्युत किए जा सकते हैं, पद से हटाए जा सकते हैं। कब? तो जब दोनों सदन में आपका इसका समावेदन का अर्थ दे दिया है, दोनों सदनों में आपका जब ये पारित हो जाएगा तो ये आपका खत्म, कहानी इनका हो जाएगा। ठीक है, पदच्युत की तो बात कर ली, इन पे आरोप लगा के हटाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति जो है वो आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखेंगे, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं वो किससे? तो हरमुज जल मरुमध्य हो जाएगा, हरमुज जल मरुमध्य। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका। अब देखिए कह रहा है कि किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है गंगा सागर को। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक चीज़ हम बताते चले आपको कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो हमने प्रीवियस ईयर इसका जो सिविल कोड का है उसका हमने डाला हुआ है। तो प्रीवियस ईयर पेपर भी आप चाहें तो जाकर आई बटन पे देख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 23 जुलाई को मनाई जाती है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में अर्थात कब पारित किया गया था? तो अगस्त 2021 हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि न्यायालय में प्रयुक्त अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द जो है वो कह रहा है आपका कि अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड शब्द का अर्थ क्या होता है? तो अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि वकील के वकील का जो नाम होता है उसको बोला जाता है अटर्नी ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि न्यायालय की गतिविधि में जो बेल जो है, जो बेल पटिशन होता है वो कह रहा है कि बेल फॉर फीचर शब्द का क्या अर्थ होता है? ठीक है, मतलब इसमें आपका कोर्ट से शब्द पूछ रहा है तो इसका मतलब होता है कि अदालत का वो आदेश जिससे जमानत की राशि लौटाने को कहा जाता है। नहीं, जमानत की राशि लौटाने को हम लोग बेल फॉरफीचर नहीं बोलते हैं, बल्कि जमानत की राशि जब्त जब कर दी जाती है तो उसको बोला जाता है बेल फॉर फीचर। ठीक है, जब कभी भी आप बेल कराने जाइएगा तो वहाँ कोई ना कोई चीज़ का बॉन्ड बनाई जाती है, और अगर पैसे की हो तो अगर आपकी जमानत रद्द होती है तो वो जमानत की राशि जब्त कर ली जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। आगे देखिए, उसी को बोलते हैं बेल फॉर फ्यूचर। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय, आपको पता होगा ये क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन क्रिया से जो है वो आपको सूर्य की ऊर्जा मिलती है, या सूर्य से हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किन जंतुओं का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा का होता है? ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो ए से याद रखेंगे, ऐसे आपको ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले कौन आता है? ए, तो बोलेंगे सबसे बड़ा कौन सा है? ऑर्थोपोडा। बहुत ये आपका आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है आपका सभी जितने भी प्रजातियां हैं उसमें आपका ऑर्थोपोडा जो है वो सर्वाधिक बृहत माना गया है। तो सबसे बड़ा समूह कौन सा हो जाएगा आपका? ऑर्थोपोडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या अभिक्रिया होती है? तो वो बनाता है आपका कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। देखिए COCl में HCl सभी तरफ लिखा हुआ है, तो इधर क्या बनाएगा आप देख लेंगे, बैलेंस कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए COCl आपका कैल्शियम क्लोराइड हो गया, जल और CO2 गैस निकलता ही निकलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण कौन सा होता है? तो वहाँ पर जो गर्म चीज़ होती है उससे औरक्त किरण निकलती है। ठीक है, औरक्त विकिरण। अगला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस की लंबाई कितना है? एफ बराबर दिया हुआ है +15। तो +15 का मतलब क्या होता है कि फोकस पॉजिटिव किसका होता है? तो फोकस पॉजिटिव जो आपका उत्तल दर्पण होता है, दर्पण अगर है तो इसमें दर्पण में पूछ रहा है, तो उत्तल दर्पण जो है उसका जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है, और अवतल का हमेशा निगेटिव होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए देख लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग मैथमेटिक्स का। भाई इसको केवल हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग किसको हल करते हैं? ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट को हल करने के बाद फिर आ जाइएगा का की ये वाला का के बाद आप भागा कर लेंगे, उसके बाद गुणा।
तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। आंसर जो है वो आपका आना चाहिए ऑप्शन बी। कैलकुलेशन है, केवल आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि 10, 16, 22 और 32 में से प्रत्येक में से x का क्या मान जोड़ा जाए कि इस क्रमागत से प्राप्त संख्या समानुपात हो। तो संख्या कह रहा है कि x+1 और 3x+1 के बीच मध्य अनुपात क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होगी। एक तो मध्य अनुपात किसे बोलते हैं, ठीक है, और दूसरी जो क्वेश्चन है यहाँ से एक और समझना होगा कि मध्य अनुपात के बाद आपका ये समानुपात कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए समानुपात यहाँ अगर निकालने का पूछे तो इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ तो आप लिख लीजिए समानुपात का मतलब होता है 10/16 का जो अनुपात होगा वो आपका 22/32 के अनुपात के बराबर होगा। तो पहले तो कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए प्रत्येक में कि ये समानुपात हो जाए। जैसे ये कितना है 5/8 का अनुपात है, इधर दूसरा अनुपात है 11/11 आपका 16 का अनुपात है। तो ये तो आपका सेम नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि क्या जोड़े इन सभी में कि ये समानुपात हो जाए। तो इस तरह का अगर आपको फाइंड करना रहे कभी भी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और फिर इसको घटा लीजिएगा और फिर इसको जोड़ के और दोनों का अंतर कर लीजिएगा, ठीक है, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो 32 में 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 320, और इसको करेंगे तो 16 दूनी का 32 और 32 दू 34 मतलब कि 352 आ जाएगा। 34 और ये 32 3 35 हो गया, घटाएंगे तो अंतर कितने का आ गया आपका 32 का, ये अंतर आ गया, ठीक है। तो ये तो 32 याद ही रखना है। अब इसमें देखेंगे हमने बताया कि अब इसका अंतर जोड़ के अंतर कर लेना है। तो 32 10 जोड़ेंगे 42 और 42 में से आपका ये जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 22 6 28 10 38 कितना आ गया, और 42 में से 38 घटाएंगे 4, इसको भाग दे देना है। मतलब 8 जो है वो हमको जोड़ने वाली संख्या मतलब x का वैल्यू 8 आ गया। तो हमसे पूछ क्या कर रहा है आपका x+1 माने 8+1 मतलब 9 1 हो गया, और 3x+1 माने 8 3 के 24 1 25। तो मध्य अनुपात निकालना रहता है तो क्या करते हैं हम लोग इसका अंडर रूट कर देते हैं। तो अंडर रूट निकालेंगे तो 9 का 3 और 25 का 5 मतलब आंसर जो है वो आपका 3 5 15 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कर है कि x³ - 1/x³ को हल करके बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो देखिए ये तो फार्मूला पे ऐसे ही सेट कर ले, आप कर सकते कि AQ - BQ बराबर फार्मूला क्या होता है। तो AQ - BQ बराबर फार्मूला होता है A+B का होल क्यूब। इट मीन्स यहाँ पर आप लोग आसानी से हल कर लेंगे कि ए यहाँ AQ - BQ इसको A मान लें इसको B मान लें। तो यहाँ पर AQ - BQ का फार्मूला होता है A - B का होल क्यूब, मतलब इतना का होल क्यूब माइनस 3AB इंटू A+B। तो वही चीज़ इधर आ जाता है। तो A+B मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो बस केवल कैलकुलेशन हमको किसका करना है। तो 11 इसका वैल्यू कितना है, इतना बराबर दिया हुआ है 11, तो 11 का एक क्यू हो जाएगा। फिर आ जाइए थोड़ा सा इसको हम लोग इधर ही बनाते हैं, ठीक है, इधर हल करेंगे। तो इतना बराबर है 11, तो 11 के घात 3 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस का, चूंकि ये माइनस फार्मूला में है तो यहाँ पर प्लस ले लेंगे 3AB। तो 3AB मतलब 3 का 3 हो जाएगा, और AB मतलब इसका वैल्यू कितना है 11। तो 11 का क्यू होता है 1331 और 11 तियाँ हो गया 33। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 4 6 3 1 1364। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस केवल फार्मूला है। क्वेश्चन इसमें देखिए कोई ज़्यादा आप मैथ में अगर नॉर्मली भी जानते हैं तो आपका बन जाना चाहिए। अब देखिए ये कर रहा है वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत कितनी है, ठीक है। अब देखिए 4 वर्ष में क्या हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष में इतना हो जा रहा है, 4 वर्ष में इतना हो जा रहा है। तो ये तो सिंपल है, आपको बस करना क्या है इसको घटा लेना है, ठीक है। 66 550 में घटा के 73 205 को घटा लीजिएगा, जितना आएगा ऊपर लिख लीजिएगा। तो ऊपर मतलब कहने का आ जाएगा 5, शुरू में तो 5 रहेगा, और अंतिम में जो है उसको किस में रखना है, तो अंतिम में ये रहेगा बाटा में, मतलब भाग देना है 66 550 में, ठीक है, और इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो आपको तय हो गया कि ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो 5 दूनी का 10 मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो 10 का पूरी आंसर आना चाहिए आपको, ठीक है। इस तरह से आप ज़रूर देख लीजिएगा, 10% अप्रॉक्सली आएगा ही आएगा, ठीक। तो हल कर लेना है, इसको घटा के जितना आएगा ये ऊपर लिख लीजिएगा, और कटा के देखिएगा आपका 66 550 से कटना चाहिए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
तो कह रहा है कि एक वर्ग की परिधि कितना है, एक वर्ग का परिधि आपका दे रहा है 64 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल, तो परिधि जब दिया है तो भुजा निकाल सकते हैं 4 से भाग देके, तो कितना आ जाएगा 16। 16 का स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो 16 आया, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है आपका कि किसी त्रिभुज का कोण, तो ये तो सिंपल चीज़ है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है, तो देखिए 2 3 5 5 4 9, 9 दूनी का 18, मतलब एक अनुपात का माना गया 20, तो सबसे छोटा है 2, तो 20 दूनी का 40। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न को हल करना है, बहुत जल्दी से इसको ख़त्म करेंगे चूँकि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए साइन 40 का और कॉस 50 को, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो 90 से कितना कम 50 कम, मतलब ये कॉस कॉस कट के 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसको काटेंगे, सेक कॉसेक का होता है 1 हो जाएगा और सेक कॉस का ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका दोनों कट के क्या आ जाएगा सेक आएगा, कॉसेक का सेक होगा तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये भी कट के आपका 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ बच गया 1 + 1 - 4, मतलब 2 - 4 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, 68 क्वेश्चन करेंगे। 30 लड़कों के प्राप्तांक का औसत कितना है 88 है, और जब शेष दो प्राप्तांक निकाल दिए जाते हैं तो औसत कितना, प्राप्तांक घटकर कितना हो जा रहा है, प्राप्तांक घटकर आपका 87.5 हो जा रहा है, मतलब कि 88 तो वो लेकर गया ही, लेकिन दोनों कितना का कमी कर दिया, दो मिल के 1 का कमी कर रहा है। और तो पूछ रहा है कि यदि शीर्ष दो प्राप्तांकों में 2 का अंतर है तो उच्चतम प्राप्तांक क्या होगा। अब देखिए 30 का 30 का जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर 2 गो निकल जा रहा है तो घट कर आ जा रहा है 87.5, मतलब कि 30 का एवरेज जो है वो कितना है 87.5, मतलब कि 28वां और 29वां पद निकालने पे आप सॉरी 14वां और 15वां पद 30 में बीच का कौन सा हो जाएगा, तो 30 के बीच में आपका 14 और 15 आएगा, चूँकि इसमें तो है नहीं, 31वां पद रहता तब आपका बीच में 14 इधर से 16 इधर से हटा 15 इधर से हटाते 15 इधर से, तो बीच में 16 आ जाता, लेकिन ये 30 आदमी है तो 14 और 15 के बीच कौन सा आ जाएगा, तो एवरेज निकालेंगे तो जोड़ते जोड़ते आपका 96 आ जाएगा, 87 से आपको बढ़ेंगे 96 आंसर आना चाहिए। ठीक, चलिए हल कर लीजिएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन में ये एवरेज का है क्वेश्चन, ये तो गुना है कर लेंगे, 70 का 21, लास्ट में एक ऑप्शन देख लीजिए किसका है, ये आपका आंसर हो जाएगा, 70 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 10 पुरुष या 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं, तो देखिए 10 पुरुष बराबर 10 दिन लगता है, मतलब कि एक आदमी एक काम को कर लेगा, लेकिन यही कह रहा है कि 12 महिला मिल रही है तो 10 पुरुष के काम के बराबर कर रही है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि 5 पुरुष और 2 महिलाएं। ठीक है, तो 12 महिलाओं के लिए 10, तो 2 महिलाओं के लिए कितना भाई, तो यहाँ पर 2 5 10 का कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 के अनुपात में है, ये 6 के अनुपात में है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 महिलाएं हैं, मतलब कि इससे एक ज़्यादा हो जाएगा, तो कह रहा है कि उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो 10 पुरुष और 12 महिलाएं, तो 5 पुरुष कर रहा है, इसका मतलब कि ये तो आधा 20 दिन ऐसे ले लेगा, 20 से कम ऑप्शन आपका एक ही नज़र आ रहा है 15, ये तो सोच के मारने वाली चीज़ है ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। करेगी 2 रेलगाड़ियाँ चल रही है 11 बजे और एक 11:30 में, दोनों कहाँ से, लखनऊ से ही चल रही है, लखनऊ के लिए चल रही है। एक का चाल 110 है, दूसरे का 140 है, दोनों रेलगाड़ियाँ करेगी वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो दोनों मिलने की जब भी बात आता है तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, उसके आधार पे फिर हल कर लेंगे कि आधा घंटा पर प्रस्थान कर रहा है तो कितना बजे मिलेगा, बजे का नहीं पूछ रहा है, किलोमीटर पे मिलेगा, तो जितना टाइम लगेगा जितना बजे पे मिलेगा उसी का समय से गुना कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बढ़ते हैं जल्दी से, हम लोग आगे ज़्यादा अब सॉल्व नहीं करेंगे, हिंट देते हुए बढ़ेंगे। अब देखिए कह रहा है ABC को 3 4 2 के अनुपात में बांटी जाती है, तो B को कितना होगा, तो कुछ करना नहीं है, अनुपात x मान लेंगे, तो 3 4 7 और 2 9,
9 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11। 11 9 99, 110 हो गया। तो कह रहा है कि बी की राशि, तो बी की राशि कितना प्राप्त होगी, तो 11 चौक 44, 4 से गुना कर देंगे 440। कह रहा है खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, तो वृद्धि वाला ऊपर और वृद्धि होगा तो उतना में उतना जोड़ दीजिएगा और गुने 100, तो 25 5 125, मतलब 20% का कमी करना होगा। ठीक है, 100 में आपका कटाएंगे तो 20 बार में कट जाएगा, वो आंसर हो जाता है। अब देखिए यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5, कह रहा है कि लसा है आपका 120, तो वे संख्याएं क्या होगी। अब देखिए 3 और 5 का अनुपात का बात कर रहे हैं, लघुत्तम जो है वो आपका 120 है, तो इसमें से निकाल के देख लेंगे कि 120 किसका आ रहा है। अगर आपको नहीं पता है तब 30 50 का लघुत्तम निकालेंगे 150 हो जाएगा, ये लसा नहीं होगा। 24 और 40 का निकालेंगे, 24 5 120, और ये हो सकता है। ये देखिए 9 3 27, 9 5 45, ये तो होगा नहीं। ये 9 15 का हो जाएगा, 105 इसका एलसीएम आएगा। ये फिर देखिए ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, चूँकि 7 का मल्टीप्लिकेशन आ गया है। क्लियर, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको नहीं बनाने आता है तो कैसे बनाएंगे, तो 3 और 5 का लघुत्तम निकालिए, कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 आ गया, एक गुना करेंगे 15, 15 से भाग दीजिए 120 में, 15 8 20 से, और 3 का 24 और 8 5 40, ऑप्शन जो आपका आ जाएगा बी यहीं नज़र आ जाएगा। अब देखिए पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देखिए तो इसमें दे रहा है 0 पॉइंट, ये शुरू से रेकरिंग दे रहा है। ठीक है, तो रेकरिंग अगर शुरू से देखने को मिले तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, 37 है, 37 बटा में कितना करना है, तो अब एक इस पे जो अगर रहता तो उसको घटा लेते, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो 37 माइनस 0 घटाएंगे तो 37 ही रहेगा। और पॉइंट के कितने देर बाद आपका ये था, तो 3, तो आपका 3 को 9 रहेगा, तो 37 बटा में सॉरी, एक जीरो, एक यहाँ पर इसके लास्ट में था तो ये तो घटेगा, और एक 9 घटा देंगे तो कितना जाएगा 990, 37 बटा में 990। ठीक है, यहाँ से रहता तो आपका ये हो जाता, यहाँ पर आपका एक के बाद था पॉइंट 0.307 था, 37 पे केवल था, तो ये वाला घटेगा नीचे 10, तो आपका एक 9 घटा लेंगे इकाई अंक, तो आपका 990 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अब आ गया रीजनिंग का। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन जो है ये आ गया रीजनिंग का। अब चलिए रीजनिंग है, आसानी से तेज़ी से हल करते हैं हम लोग। तो देखिए एम को क्या बना रहा है, जेड, फिर देखिए इसमें 13 जोड़ा, 13 13 26, वो होता है 15, 15 में क्या जोड़ेंगे, तो आपका 26 1 22, मतलब कि इसमें जोड़ दिया 12। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे करेंगे 13 12, फिर इसमें बी होता है 2 13, 13 12 11, ऐसे जोड़ते जा रहा है। ठीक है, इसमें 13 जोड़ा था, इसमें 12 जोड़ा, इसमें 11 जोड़ा, अब की 10 जोड़ेगा। ठीक है, सही एकदम 10 जोड़ा है। अब देखिए तो उसी कोड में कह रहा है कि आपका टूमोर को क्या बोलेगा, तो टूमोर में 13 जोड़ेंगे, टी होता है आपका कितना, टी होता है 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 20 होता है। अब देखिए इसमें अगर जोड़ेंगे इसमें जोड़ेंगे कितना, 13 जोड़े थे, तो 20 13 जोड़ेंगे 33, मतलब 26 पे होता है, तो G7 हो जाएगा, 26 7 33, G7। जी वाला ऑप्शन तो एक ही है भाई, बहुत आसानी से मिल गया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला देखिए कर रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णक्रम में कर रहा है, ए की जगह 2 बी की जगह 4 लिख रहा है, तो समझिए बात को, ए होता है पहले स्थान पे, इसमें 2 से गुना, बी होता है दूसरे स्थान पे, 2 दूनी का 4, मतलब दुगुना कर दे रहा है। तो लेडी को इस प्रकार से कुटबद्ध करने पर वर्णों में कर रहा है कि कुल वर्णों का पूरा मान क्या होगा। तो एल हो गया 12 पे, ए हो गया 1 पे, डी हो गया आपका 4 पे, वाई हो गया आपका 25 पे, बस जोड़ लेना है। 25 दूनी का 50, 4 दूनी का 8, 50 8 58, 2 60 और 24 84 हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, आइए अगला देखिए कर रहा है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष में, चलिए कथन है आपका सभी आर्किड फूल है, सभी आर्किड को क्या कर देना है, फूल बना देना है। अब देखिए कर रहा है कि कुछ आर्किड सुंदर है, इसमें से कुछ आर्किड जो है वो सुंदर है, लेकिन फूल के बारे में इसका कुछ नहीं कहना है। ठीक, तो अब देखिए कह रहा है कि कुछ जो फूल है वह सुंदर है। भाई जब आर्किड कुछ है तो फूल सुंदर हो सकता है। ठीक है, अब कह रहा है सभी सुंदर फूल, जितने सुंदर फूल है, वो कह रहा है कि सभी सुंदर जो है वो फूल है, सभी सुंदर तो फूल नहीं है, कुछ ही है, कुछ ही भाग है, कुछ तो आर्किड में है आपका।
तो दूसरा स्टेटमेंट नहीं फॉलो करेगा, केवल हम लोग बोलेंगे निष्कर्ष 1 जो है वही फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आइए। अब देखिए ABCDF केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार भाग पे बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि मान लीजिए A और D एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। अगर मान लीजिए A यहाँ है तो D एकरा बगल में है। ठीक है, D इसके बगल में कर दिए। अब कह रहा है कि D A के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, D सही बात है, A के बाईं ओर में है। B D के दाईं ओर है। कह रहा है B जो है वो D के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला पे हो गया तो दूसरा का पे भाई जाहिर सी बात है अब B आ जाएगा यहाँ। फिर कह रहा है कि दूसरे स्थान और E के बाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है। अब E के दूसरा स्थान बैठा हुआ है कौन, तो E के दूसरा स्थान इसका एक आ जाइए E हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में एक कोई ना कोई है। ठीक, एक खाली स्थान रखते हैं। अब देखिए कह रहा है कि तो यहाँ हमारा बच गया अब कौन सा, एक यहाँ भी जगह खाली है, 2 अब हमारा बचा। तो कह रहा है कि F जो है C के बाईं ओर बैठा है। F जो है वो आपके C के बाईं ओर बैठा है। तो जाहिर सी बात है जब C को यहाँ बैठाएंगे तो F हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तब हमारा जो है F जो है वो C के बाईं ओर इधर आएगा। तो इस तरह से अब तो हमारा बैठ गया। तो पूछ क्या रहा है, इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, तो नहीं बैठा है। देखिए BC जो है उसमें नहीं है। ठीक है, B के बगल में A है या F है, B और C ठीक है नहीं बैठा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति है। तो पूछ रहा है सुनील और मारुति का संबंध। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो आइए सुनील केशव का पुत्र है और हमसे पूछ रहा है सुनील और मारुति में रुक जाएंगे। तो केशव की बहन जो है सिमरन कि एक पुत्र मारुति का नाम है। ठीक है, अब देखिए मारुति हो गया तो भाई बहन की बेटा जो है वो हमारा क्या लगेगा, तो मामा भांजा का संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो मामा भांजा का अब उसकी पुत्री सीता है। तो कह रहा है मारुति प्रेम जो है मारुति का मामा है, तो सुनील का मारुति से क्या संबंध है, तो ये तो भाई ममेरा भाई हो जाएगा। उसका बेटा जो है मामा का भाई जो है वो मेरा ममेरा भाई कहलाया। अगला देखिए कह रहा है कि यदि किसी कक्षा में उमा के ऊपर 8वां क्रम है, नीचे से 37वां, तो कुल क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ को एक घटा लेते हैं। तो 8 7 15 में से एक जाएगा, 8 7 15 में मतलब जोड़ेंगे 45 में से एक जाएगा आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि मैं उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चल रहा, ऊपर डायरेक्शन हो जाता है 15, ये हमारा आरंभिक पॉइंट हो गया। अगर इधर जा रहे हैं तो मेरा पूरब की ओर, फिर इधर है डायरेक्शन, इधर हो गया 10 किलोमीटर चलता हूँ और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ। तो इसके सीधा में आ गए, 15 चले तो ये सीधा हो गया, चूँकि इधर भी 15 गए थे। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे है, तो यही दूरी आपका इस दूरी के बराबर हो जाएगा। तो 10 चले थे तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक मनुष्य का मुँह पश्चिम की ओर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। अब देखिए पश्चिम मतलब इधर इसका मुँह है। अब घड़ी के दिशा मतलब घड़ी किधर चलता है, तो इस तरह से। ठीक है, तो घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा, 45 घुमा दिए। कह रहा है फिर 180 डिग्री मतलब फिर हैने मुँह कर लिया, 180 डिग्री घुमा दिया। अब मुँह किस दिशा में है, तो दक्षिण, और ये हो गया आपका पूरब, दक्षिण पूरब की दिशा में। ठीक है, चलिए आगे देखिए कौन सी आपका सूर्य चंद्र और अणु के बीच, तो सूर्य चंद्र भी क्या है, अणु का ही पार्ट है। ठीक है, दुनिया के सभी चीज़ क्या है, एक अणु से मिलकर बना हुआ है। तो सूर्य और चंद्र भी क्या हो जाएगा, उसके अंतर्गत ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण है तो दर्पण में इसका क्या बनेगा, तो यहाँ पर एस इस तरह से बनेगा, फिर आपका एम हो जाएगा, ओ हो जाएगा, एस एम के बाद क्या है, टी है। तो ये तो पी दिया है, ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ये भी आपका खत्म हो जाएगा। एस एम ओ टी ये हो सकता है, तो टी तो ये उल्टा दिया हो, मतलब सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो ऐसे ही गलत दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पहली, अब कंप्यूटर का हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का जो मुख्य घटक या बोल सकते हैं कि मुख्य पहचान, वो क्या इन्वेंटेड हुआ था। ठीक है,
तो पहला जो इसमें जो चीज़ है मैम, वैक्यूम ट्यूब से चलती थी। जो आपका मॉनिटर था वो क्या था, वैक्यूम किया हुआ है, वैक्यूम ट्यूब से चलती थी। तो आपका वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा पहली पीढ़ी का। उसका मुख्य घटक क्या था, वैक्यूम ट्यूब, जो एक बड़े रूम के बराबर होती थी। अब देखिए ईपी रोम का मतलब क्या है, तो ईपी रोम का फुल फॉर्म जो है वो होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन जो है इसमें आपका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। सबसे पहले जो है वेब ब्राउज़र वो था आपका नेक्सस। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला वेब ब्राउज़र का नाम था वो नेक्सस था। उसके बाद से आपका अभी बहुत सारा आ गया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्रोम है, सफारी है, बहुत सारा है आपका वेब ब्राउज़र। लेकिन पहला जो है वो कौन सा, नेक्सस था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी और अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो रैम जो है वो आपका अस्थायी मेमोरी है, ठीक है, ये चेंज होते रहती है। अब देखिए करें किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में नहीं जाना जाता है वो मशीनरी लैंग्वेज को, ठीक है। बाकी जो ये सी प्लस जावा जो है स्क्रिप्टेड ये लेटर होती है, तो ये जो है आपका हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे इसको। आगे देखिए अगर रैम किस प्रकार की है, तो अभी हमने बताया कि ये जो है आपका रैम जो है वो एक अस्थाई है। तो अस्थाई रैम को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अस्थाई, ये हो गया प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत रखा गया है रैम को। अगला क्वेश्चन ये कर है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है। अभी आया हुआ क्वेश्चन था ये किसी सेट में आपका। तो जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट जो है ये आपका कंप्यूटर की विशेषताएं नहीं मानी जाती है। अगला देखिए कर है, कंप्यूटर के टूल्स कौन सा है, जैसे कि वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये एम एस वर्ड में देखेंगे तो एम एस ऑफिस के नाम से आता है। तो एम एस आपका कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी मेल में मौजूद तारीख एंटर को करने के लिए, अगर कहीं आप काम कर रहे हैं और उस मेल में आपको अभी जो तारीख चल रहा है उसको इंटर करने के लिए कौन सा की आप प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही सेमी क्लोन आप इसमें क्लिक करेंगे, ये वाला सिंबल, तो आपका वहाँ पर मेल में आपका जो अभी करेंट डेट है वो आपका इंटर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए कर है, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियाँ, जैसे स्टोरेज डिवाइस के रूप में जानते हैं, कि सही क्रम में आपका कह रहा है कि संग्रहण आकारों और स्टोरेज के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज किसका होता है, वो होता है सबसे ज़्यादा स्टोरेज हमारा, सबसे पहले देखिए रजिस्टर, तब कैशी होता है, कैश के बाद आपका रैम, हार्ड डिस्क सबसे अधिक होती है, ठीक है, बढ़ते क्रम में कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा हमारा किस में होता है, हार्ड डिस्क में होती है, जो हमारे अपने सिस्टम में हर चीज़ स्टोर करके रखते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन करा कि कंप्यूटर में लोगो क्या है। तो लोगो क्या है, तो लोगो का मतलब होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका वो। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। तो स्प्रेडशीट जो होता है वो किस में होता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल चीज खोलिएगा तो उसमें छोटा छोटा सेल होता है, उसी को बोलते हैं, सेल मिलकर बनाता है आपका स्प्रेडशीट, ठीक है। इसी को स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। तो आपका एम एस एक्सेल हो जाएगा। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला देखिए करें कि यह एक कौन सा सामान्य शब्द है जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में सभी विधिक और नियामक पहलुओं को संदर्भित करता है, मतलब सब इसको उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो हम लोग कौन सा है, नियामक पहलू आ जाएगा लॉ के अंतर्गत, साइबर लॉ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका है सेकंड लास्ट, आपका कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा नियमों में से कौन सा उपाय नहीं है। क्या नहीं है भाई, पहला है बिना स्कैन किए किसी भी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही है, स्कैन करके ही कीजिए। करें किसी भी बाहरी फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बिना स्कैन किए नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात कर रहा है। बिना स्कैन किए कोई भी चीज़ हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि इंटरफेस, इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कर रहा है इंटरफेस एक समय में एक बिट ट्रांसमिट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरियल, ठीक है। याद रखिएगा इंटरफेस एक समय में कितना, एक बिट। तो एक बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, जो ट्रांसमिट होता है उसको सीरियल बोला जाता है।
इसी के साथ ही ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर हैं नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद।